नमस्ते डियर स्कॉलर्स। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, प्लेजरिज्म और प्लेजरिज्म चेकर्स। यह बारे में हम डिटेल से मैं बताती हूँ। अगर आप रिसर्च कर रहे हो या थीसिस लिख रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए, ठीक है। आइए पहले देखेंगे प्लेजरिज्म क्या है। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और का काम, रिसर्च या आइडिया उठा लेना और बिना काम लिखे अपने नाम से दिखा देना। तो सीधे शब्द में कहे तो जैसे आप दोस्त का होमवर्क कॉपी करके टीचर्स को दे दो और कहो कि ये मैंने बनाया है, तो क्या हुआ, तो क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। रिसर्च में इसी बहुत बड़ा एकेडमिक क्राइम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। अब दोस्तों, प्लेजरिज्म के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला है कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई किताब, आर्टिकल्स या वेबसाइट से सीधे टेक्स्ट उठा लिया और थीसिस या पेपर में डाल दिया। जैसे विकिपीडिया से 3 पैराग्राफ उठाकर डाल दिया, बस ये हो गया कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म। नेक्स्ट दूसरा है पैराफ्रेसिंग विदाउट साइटेशन। यह थोड़ा लोग थोड़ा स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वर्ड्स बदल देते हैं, सेंटेंस घुमा देते हैं, लेकिन सोर्स का नाम ही नहीं लिखते। तो आइडिया तो किसी और का है, बस क्रेडिट नहीं दिया गया। समझ रहे हो ना, ये भी प्लेजरिज्म ही माना जाता है। तीसरा है सेल्फ प्लेजरिज्म। इसमें इंसान अपना ही पुराना काम उठा लेता है, जैसे पहले लिखा हुआ पेपर या थीसिस को बिना बताए दोबारा यूज कर लिया, या फिर वही पेपर 2 जर्नल्स में भेज दिया। इसे कहते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म। और मोसाइक प्लेजरिज्म, इसे हम पैच वर्क प्लेजरिज्म भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग सोर्स से लाइंस उठाई जाती है। एक लाइन सोर्स ए से, दूसरी लाइन सोर्स बी से और तीसरी लाइन सोर्स सी से, और फिर सबको जोड़कर नया पैराग्राफ बना दिया जाता है। देखेगा तो नया, पर असल में ये भी प्लेजरिज्म है। तो दोस्तों, प्लेजरिज्म के ये 4 कॉमन टाइप्स को आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेजरिज्म क्यों गलत है। सबसे पहले तो ये ईमानदारी के खिलाफ है। ये बताता है कि आपके पास ओरिजिनलिटी नहीं है। इससे आपको थीसिस रिजेक्ट हो सकता है, डिग्री कैंसिल हो सकती है और जर्नल्स में तो ब्लॉकलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लेजरिज्म चेकर्स क्या होते हैं, ये तो हमको तो गिफ्ट है ये वाला। तो प्लेजरिज्म पकड़ने के लिए ऑनलाइन टूल्स होते हैं। ये आपकी राइटिंग को लाखों से बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट से कंपेयर करके बता देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से कॉपी किया है। तो सबसे पॉपुलर टूल्स देखेंगे। फर्स्ट वन टर्निटिन, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उर्कुंत, भारत में इंस्टीट्यूशंस में चलता है। नेक्स्ट ग्रामरली प्रीमियम, ये तो क्विक चेक के लिए है, तो मैं ये यहाँ पर ही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो है ना, वो सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल SEO टूल्स, इसे मैंने यूज़ किया है मेरा हिंदी थीसिस के लिए। ये भी तो अच्छा टूल्स है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी और कोर्ट्स पनिशमेंट के बारे में बताएंगे। तो अब दोस्तों, ये भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए हैं इसमें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2012 से 2015 के बीच कुछ PhD थीसिस प्लेजरिज्म में पकड़ी गई। रिजल्ट क्या हुआ, डिग्रीज कैंसिल कर दी गई और फैकल्टी पर भी एक्शन लिया गया। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने 2019 में सॉल्व कर दिया था कि अगर थीसिस में UGC लिमिट से ज़्यादा सिमिलैरिटी निकलती है तो थीसिस रिजेक्ट कर दिया जाएगी। नेक्स्ट, विदेश में भी बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हैं। जैसे 2011 में जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भी पकड़े गए, उनकी भी डिग्री कैंसिल हुई और रिजाइन भी देना पड़ा। नेक्स्ट, अब सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, कोर्ट में भी केसेस चलते हैं। इंडिया में 2018 के UGC रेगुलेशन के हिसाब से अगर प्लेजरिज्म 60% से ज़्यादा निकला तो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है और टीचर्स की जॉब तक चली जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, US में कई ऑथर्स प्लेजरिज्म केसेस में कोर्ट तक पहुंच गए, उन्हें फाइन भी देना पड़ा और रेपुटेशन भी खत्म हो गया।
नेक्स्ट साउथ कोरिया में 2007 में भी एक नाम का प्रोफेसर ने एल से कॉपी करके फेक पीएचडी थीसिस सबमिट की थी, तो रिजल्ट जेल सेंटेंस मिली और एकेडमिक करियर पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल साफ बताते हैं कि प्लेजरिज्म कोई छोटी सी गलती नहीं है, ये डिग्री, कैरियर और सभी और कभी कभी ज़िंदगी तक बदल सकता है। तो एक्सट्रीम कैरियर ख़राब आपका कैरियर ख़राब कर सकता है और एक्सट्रीम केसेस में लीगल एक्शन तक ले जा सकता है। सबसे अच्छा यही है कि आप ईमानदारी रहिए, सोर्स को सही तरीके से साइट कीजिए और प्लेजरिज्म चेकर का इस्तेमाल कीजिए। बस दोस्तों, और कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। थैंक यू, बाय।